हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कॉन्सोनेंट सीख लिए अच्छे से। आई होप आप सभी को सभी कॉन्सोनेंट्स याद होंगे। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स पढ़ने के बाद हम सभी को सीखना है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कि उन सभी को जोड़ करके कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन से पहले सीख लेते हैं ज्वाइनिंग, कि उन सभी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे कि पिछली बार हमने पी, बी, टी, डी, सी, एच, जे ये सभी कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट किए थे। आज सीखते हैं इनकी ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग में मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूं पी और सी एच को। तो पी जो हमारा इस तरह से बनता था, यहां से बन जाएगा सी एच। पी अपने आप में लाइन का 75% है, तो सी एच भी अपने आप में लाइन का 75% होगा। इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा, जो कि मुझे अक्सर स्टूडेंट्स की नोटबुक में एरर देखने को मिलता है। दोनों अपनी अपनी पूरी लाइन रखेंगे, लाइन का 75%। देन टी, पी, ये आपका टी है, ये पी है। फिर सी एच एंड जे, इस तरह से सी एच लाइट स्ट्रोक और जे हमारा बन जाएगा डार्क स्ट्रोक। सी एच लाइट स्ट्रोक और जे डार्क स्ट्रोक। ये जे आपका जब भी ड्रॉ होगा आपको इसको डार्क रखना है, सी एच देन जे डार्क। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी, मुझे तो पेन की दोनों साइड से काम करना पड़ रहा है, लेकिन आपको पेंसिल से ही लाइट और डार्क का रोल प्ले करना है। जब आपने दो आउटलाइंस को सी एच और जे को जोड़ा है, तो पहला पॉइंट ये कि पेंसिल उठानी नहीं है। स्ट्रोक के बीच में पेंसिल उठाई बिल्कुल नहीं जाएगी। एक ही फ्लो में लाइट और डार्क का रोल प्ले करना है। और ये जो लाइन पूरा स्ट्रोक यहां से यहां तक बनकर तैयार हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा भी इस तरह से कर्व में ना हो। तो यहां से सी एच देन जे आपकी आउटलाइन बन जानी चाहिए। यहां से यहां तक अपीयर होना चाहिए कि लाइट स्ट्रोक है, हल्के हाथ से ड्रॉ होगा। देन ये हैवी हैंड से थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक ड्रॉ होगा, ताकि जे अपीयर हो जाए। तो इस तरह से आप लाइन को जोड़ना है। फिर ले लेते हैं नेक्स्ट डी, टी। डी और टी को इस तरह से जोड़ा जाएगा, डी देन टी। आपको इस तरह से एक ही फ्लो में डी और टी ज्वाइन करके बनाना है। लाइट और डार्क का रोल प्ले होना चाहिए, पेंसिल उठानी बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुरुआत में इतना जरूर किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे डी और टी आपको फ्रेम करना है, तो डी देन टी, थोड़ा सा आप रुक जाएं यहाँ पर, उसके बाद ड्रॉ करना है। और धीरे धीरे रुकने का टाइम आपका कम होता जाएगा। फिर आप ले लीजिए सी एच एंड पी। ये सी एच है देन पी। इसके बाद की जो आपकी आउटलाइन है वो बी और डी है, बी और डी इस तरह से बन जाएगा, बी और डी। ये दोनों ही डार्क स्ट्रोक हैं, दोनों ही डार्क स्ट्रोक है, पेंसिल बीच में उठानी नहीं है। फिर ले लीजिएगा जे और टी, इस तरह से जे और टी लाइट स्ट्रोक है। तो ये आउटलाइंस आपको बुक में ज्वाइनिंग के लिए दी हुई है। मैं आगे और इनसे ज्यादा आउटलाइंस आपको दे रहा हूं। जैसे कि आपको ज्वाइन करना है एफ और वी को, तो हमने पढ़ा था इस तरह से एफ है और ये वी है, लेकिन वी डार्क होना चाहिए आपका। फिर आप ड्रॉ कर लें एम और एन को एक साथ। जब एम और एन को ड्रॉ किया है तो एम बन जाना चाहिए इस तरह से, और एन जितना हमने अब तक पढ़ा है उस बेसिस पे एम और एन बन जाने चाहिए इस तरह से। लेकिन ये एम एन की आउटलाइन नहीं है। एम एन को क्या होगा, आपस में मर्ज करना होगा। तो हमने अगर मर्ज किया तो एम बन जाएगा इस तरह से और एन बन जाएगा कुछ ऐसे। तो ये आउटलाइन होगी एम और एन की, और एम और एन दोनों ही हमारे लाइट स्ट्रोक हैं, तो ये वाली पूरी आउटलाइन लाइट स्ट्रोक में रहेगी। देन आप ड्रॉ कर लें एस एच और जेड एच को। ये हमने पढ़ा था एस एच देन जेड एच, जेड एच मस्ट बी डार्क। फिर आप ज्वाइन कर लें एस और जेड को, दिस इज एस दिस इज जेड। तो इन सभी आउटलाइंस को आपस में ज्वाइन करके आपको 2 से 3 लाइन प्रैक्टिस करनी है, हर एक वर्ड की, हर एक आउटलाइन की, हर एक ज्वाइनिंग की आपको 2 से 3 लाइन प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कैसे आइडिया होगा कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सॉरी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ते हैं उनकी नोटबुक की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।
डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लें और वहां से आपको पूरा 100% आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको हर एक आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। हर वीडियो में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी कि आगे आगे जैसे जैसे हम वोवल्स पे जाएंगे या इससे पिछले वाली वीडियोस में जैसे हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, आपने या तो उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस वीडियो में आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करें और देखें। 3 to 5 लाइन या फिर 5 to 7 लाइंस आपको हर एक स्ट्रोक की ड्रॉ करनी है ताकि आपको आउटलाइंस ये याद हो जाए। तो ये हमारा ज्वाइनिंग का पार्ट था। अब इनको हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पे हम आगे आएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक पे। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था, इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बुक की कुछ फोटो आपकी स्क्रीन पर होंगी। तो ये हमारी आ जाती है बुक, ये आपका फ्रंट पेज है। देन दिस इज प्रीफेस, ये है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आपको पूरे के पूरे 18 चैप्टर मिल जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 1 पे, ये है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में पहले 6 आउटलाइंस आपको दी हैं, ओके। फिर यहाँ पर 2 वोवल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आज मैं दोनों वोवल्स, टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया था 12 वोवल्स हैं, 12 वोवल्स में से 2 वोवल्स आज हमें पढ़ने हैं, सीखने हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो वोवल्स की यहाँ पर आपको, हाँ उससे पहले जो अभी हमने ज्वाइनिंग्स पढ़ी हैं, ज्वाइनिंग्स आपको यहाँ पर दिए। दिस इज PCH, BT, TP, DT, CHP। अभी अभी जो मैंने आपको ज्वाइनिंग्स बताई है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं, लेकिन इनसे ज्यादा और मैंने आपको ज्वाइनिंग दी है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे MN और HJ वगैरह जो मैंने आपको बताया है वो बुक में नहीं है, लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना खुद से। अब हम आ रहे हैं आगे वोवल्स पे। वोवल्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक डॉट वोवल और एक डैश वोवल। डॉट वोवल में भी 2 तरह के डॉट होंगे, एक लाइट डॉट और एक हैवी डॉट। डैश में भी 2 तरह के डैश होंगे, एक लाइट डैश और एक हैवी डैश। कंफ्यूज ना हो, आराम से पढ़ें, समझें, सब कुछ बताऊंगा। तो डॉट वोवल पहले हमें पढ़ने हैं। 6 वोवल्स आपके डॉट में हैं और 6 वोवल्स आपके डैश में हैं। तो सबसे पहले हम डॉट वोवल अगर पढ़ें तो जैसे कि आपने सीखा था, ये P है, P में मैंने बिल्कुल यहाँ सेंटर में डाल दिया एक लाइट डॉट और P में ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है हैवी डॉट। सिंपल। अब यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपका शुरू होता है। कैसे? ये जो डॉट मैंने प्लेस की है P के बिल्कुल सेंटर में, ये साउंड दे रही है A की, A। इस डॉट को पढ़ा जाएगा A। और ये जो स्ट्रोक है ये हम जानते हैं P है, तो P पर एक ही साउंड इस पूरी आउटलाइन को पढ़ा जा सकता है पे। दिस इज पे। स्टेनो जब हम लिखेंगे पढ़ेंगे वहां स्पेलिंग्स नहीं होंगी, सिंबल्स होंगे जो कि आपको सिर्फ साउंड देंगे। यहाँ स्पेलिंग का कोई काम नहीं है, आपको इस पे की स्पेलिंग पे नहीं जाना है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर यहाँ तो P के साथ Y भी तो है, Y भी तो हमने पढ़ा था, Y भी तो हमने सीखा था, यस Y हमने सीखा था इस तरह से, ये Y है, लेकिन इस पे वर्ड में Y का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्पेलिंग का कोई काम नहीं है, सारा का सारा काम साउंड का ही है। तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। अगर हमने साउंड पढ़ी है इसकी, तो यहाँ पर इस वर्ड को पढ़ा जाएगा पे, तो हमें सिंपली लिखना है P और ये डॉट जो कि एक ही साउंड देगा, तो पूरा वर्ड बन जाएगा पे। एग्जाम्पल एक और, दिस इज M। M पर मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक हैवी डॉट डाला है, तो इसको सिंपली पढ़ा जा सकता है मे। M पर एक ही साउंड, इस डॉट ने एक ही साउंड दी है, तो इसने साउंड दी है M की, इसने साउंड दी है A की, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जा सकता है मे। ओके। एग्जाम्पल एक और, ये B है, सॉरी ये B है, इसके यहां पर मैंने हैवी डॉट दी है, तो इसको पढ़ा जा सकता है B पर एक ही साउंड दे। ओके, तो हैवी डॉट है, साउंड दे रहा है A की। अब जो भी मैंने वोवल प्लेस किया है, ये प्लेस किया है स्ट्रोक के बाद में। एक होता है प्री प्लेस और एक होता है पोस्ट प्लेस। जैसे कि मान लीजिए T है, T के अगर यहां पर वोवल को प्लेस किया जाएगा
तो इसको कहा जाएगा ये प्री प्लेस है। और अगर वोवल को स्ट्रोक के इधर की तरफ बाद में प्लेस किया जाएगा तो इसको बोला जाता है पोस्ट प्लेस। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। जैसे कि प्रीपेड पोस्टपेड आपने सुना होगा। प्री मतलब पहले आपने पे किया, प्रीपेड पहले पे किया और बाद में आपने यूज किया। पोस्टपेड होता है पहले आपने यूज किया और पे किया, पोस्ट यानी कि बाद में। तो प्री और पोस्ट का मतलब है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो अभी तक जो भी मैंने वोवल प्लेस किए हैं, ये आपकी जो पोजीशन थी इनकी, ये स्ट्रोक के बाद में थी। अब मैं कुछ आउटलाइंस मेंशन कर रहा हूं जो कि आपको साउंड देगा स्ट्रोक से पहले। कैसे? इसी ये आउटलाइन में, जैसे कि मैंने आपको कहा पी वोवल प्लेस किया था मैंने यहाँ पर। अब यहाँ ना रखते हुए मैं वोवल को प्लेस कर रहा हूँ पी से पहले। तो पी से पहले मैंने वोवल को प्लेस किया है, तो पहले ये वोवल की साउंड आएगी, हल्की सी ए की साउंड, देन पी। तो इसको पढ़ा जाएगा पे, सॉरी एप। पहले ए की साउंड देन पी, ये आउटलाइन रीड होगी एप। यहाँ पर पी देन ए पे, यहाँ पर ए की साउंड देन पी एप। एग्जाम्पल एक और, अभी अभी मैंने आपको आउटलाइन दी थी बे की, बी पर ए की साउंड बे। अगर ए की साउंड को इससे पहले रखा जाएगा तो ये ए की साउंड पहले और बी इसको रीड किया जाएगा एब। अब एप और बे ये कोई वर्ड नहीं है, बताए इसलिए जा रहे हैं ताकि पहला वोवल जो ए की साउंड दे रहा है आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो यहां मैंने जो आपको समझाया अभी, पहले वोवल रीड होगा देन पी एप, दिस इज एब, ये बी है डार्क में है। एग्जाम्पल एक और अगर लें, मुझे लिखना है एज, एज, तो जे ड्रॉ होगा यहां से डार्क स्ट्रोक और उससे पहले वोवल रख दिया जाएगा। तो इस स्ट्रोक को, इस आउटलाइन को रीड किया जा सकता है एज। अगर आपके मन में डाउट ये है कि सर स्पेलिंग में तो जी है, यस आई एग्री, स्पेलिंग में जी है। हमने यहाँ जी का यूज नहीं किया, हमने जे का यूज किया है क्योंकि साउंड में आ रहा है एज। सिंपली ए देन जे एज, स्पेलिंग का कोई रोल नहीं है, जैसा सुना वैसा हमने लिखा। यहाँ पर हमने सुना एज, तो जे उससे पहले ए की साउंड, ये आउटलाइन रीड ये होगी एज की, जे आपका डार्क होगा एज। एग्जाम्पल एक और ले लें, अभी अभी हमने पढ़ा मे, और इसी वोवल को जो कि एम के मैंने बाद में रखा था, एम से अगर पहले रख दिया जाएगा, एम से पहले मैंने वोवल साउंड रखी है ए की और फिर मैंने प्लेस किया एम को, तो इस आउटलाइन को रीड किया जाएगा एम। पहले ए की साउंड देन एम, एम, दिस इज मे। आई होप आप सभी इस साउंड को अच्छे से पकड़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अभी मैंने जस्ट आपको हैवी डॉट को समझाया है कि हैवी डॉट क्या साउंड देगा। अभी हमारे पास अगला वोवल जो कि सेकंड वोवल है वो है लाइट डॉट का। अब मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लाइट डॉट। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बुक में दिखा दूं कि ये जो मैंने आउटलाइन बताई है, अभी समझाई है, बुक में कैसे दिखाया गया है। अगर आप बुक में आओगे, सबसे पहली बात तो आप सभी को अपनी अपनी बुक परचेज करनी है। ऑनलाइन पढ़ने में भी आपके पास बुक का तो होना जरूरी है, क्योंकि हर टाइम आप फोन की स्क्रीन पर नहीं रह पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 1 डेढ़ 2 ढाई घंटा आपको लग जाएगा प्रैक्टिस में, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बुक तो चाहिए ही। जब आप बुक के चैप्टर 1 पे आओगे तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है हैवी डॉट, और हैवी डॉट यहाँ पर साउंड दे रहा है बड़ी ए की। जैसे कि पहला वर्ड यहाँ पर दिया है एप, तो पहले स्ट्रोक ड्रॉ होता है, वोवल प्लेस बाद में होगा। तो इस ये आउटलाइन को पढ़ा जाएगा एप, ये पहली आउटलाइन है जो कि आपकी बुक में दी है। देन उसके बाद पे, देन एब, बे, एड, डे और एज, ये सभी आउटलाइन मैंने समझा दी है कि इस तरह से बन जाएंगी। अपने अपने बुक में अच्छे से देख करके इनकी प्रैक्टिस कर ले। हर एक वर्ड की आपको कम से कम 3 लाइन प्रैक्टिस करनी है। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ, ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक का आपका पेज है, तो यहाँ मेंशन करना है आपको एप। तो पहले आपका पी ड्रॉ होगा, फिर यहाँ पर डॉट एप, देन पी, देन ए एप, देन पी और ए एप। ये हो गई हमारी एक लाइन। ऐसे ही दूसरी लाइन, देन थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 5 लाइन एक आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी ही है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आप प्रैक्टिस बढ़ा दें। इसके बाद मैं आ रहा हूं लाइट डॉट पर। लाइट डॉट बुक में मेंशन किया गया इधर, ये है लाइट डॉट।
लाइट डॉट आपको साउंड देगा, जस्ट अ सेकेंड, लाइट डॉट आपको साउंड देगा छोटी ए की। यह है लाइट डॉट, ये है हैवी डॉट। अभी अभी हमने पढ़ा हैवी डॉट साउंड दे रहा है बड़ी ए की, अगर लाइट डॉट है तो ये साउंड देगा छोटी ए, छोटी ए बड़ी ए। ये आपने हिंदी लैंग्वेज जब आपने बचपन में सीखी थी, छोटे ये पढ़ा होगा छोटा ए और बड़ा ए। बड़ा ए तो हमें साउंड दे रहा है हैवी साउंड ए की, ए हैवी साउंड ए की। लेकिन अगर लाइट डॉट हमने रखा है तो छोटी सी बिल्कुल हल्की सी ए की साउंड आएगी। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फेच, FETCH, या आपको इजी रहेगा एग्जांपल मैं लेता हूँ डेट का, DEBT डेट, और एग्जांपल ले लेता हूँ डेट का, DATE। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। फैच वर्ड पे भी मैं इसके जस्ट बाद में आऊंगा। तो डेट वर्ड है और डेट वर्ड है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन पे अगर हम ध्यान दें तो यार डेट हैवी साउंड है ए की डेट, और डेट लाइट साउंड है हल्की सी ए की डेट। तो जब डेट वर्ड लिखा जाएगा तो DT लाइट डॉट रहेगा डेट, और जब डेट वर्ड लिखा जाएगा D और T यहाँ हैवी डॉट रहेगा ए का। ये लाइट डॉट है तो आउटलाइन रीड होगी डेट, और हैवी डॉट है तो आउटलाइन रीड होगी डेट। सिंपल एग्जांपल एक और ले लेते हैं, फेच, FETCH, फेच हमारा बन जाएगा इस तरह से F और CH, लाइट डॉट यहां पर होगी, ये आउटलाइन मैंने लिखी है फेच। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं फेड, FED फेड, तो ये F है, दिस इज F, देन D, लाइट डॉट प्लेस किया है तो फेड। इसी आउटलाइन में फेड में ही अगर मैंने हैवी डॉट प्लेस किया होता तो जहां ये फेड रीड हो रहा था इधर ये रीड हो जाएगा फेड। लाइट डॉट है तो फेड और हैवी डॉट है तो फेड। बुक में आए तो लाइट डॉट है, पहली आउटलाइन इन्होंने दी है HETCH, और H बुक में ड्रॉ किया गया इस तरह से, दिस इज H, एज। ये आउटलाइन ये J इन्होंने ड्रॉ किया है और लाइट डॉट लिया है तो इसको रीड किया एज, EDGE एज। अब आप मुझे बता दें अगर इसी डॉट को हैवी अगर रखा होता तो ये आपने क्या रीड होगी? जिसके माइंड में एज आ रहा है तो भैया आपने यहाँ तक अच्छे से सीखा है। अगर इस डॉट को हैवी किया होता तो यहाँ ए की साउंड और जे एज रीड होता, ये वर्ड यही वर्ड एज रीड होता हमारा इस तरह से। जे में अगर हैवी डॉट दी है तो इसको पढ़ा जाएगा एज, और जे के साथ लाइट डॉट ली है तो इसको पढ़ा जाएगा एज, जो कि एज की आउटलाइन आपकी बुक में यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट वर्ड है पेप, टेड, पेप, टेड, डेट और चैट। टेड का एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है, तो ये आउटलाइन आपको साउंड देगी डेट की। तो दो वोवल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। सेकंड प्लेस पर ऑन द लाइन, आउटलाइन के बिल्कुल बीच में ही वोवल होना चाहिए। अगर वोवल आपका बीच में ड्रॉ ना होकर आगे पीछे ड्रॉ हो रहा है, मान लीजिए वोवल जो मैंने कहा है बिल्कुल आउटलाइन के सेंटर में प्लेस होना चाहिए, सेंटर में प्लेस ना होकर अगर ये थोड़ा सा ऊपर है या ये थोड़ा सा नीचे है तो भैया कल को जब आप और थोड़े सा आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। कोशिश करें कि वोवल की प्लेसिंग बिल्कुल आउटलाइन के यानी कि पी के सेंटर में ही होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये जो वोवल प्लेस किया है डॉट का, ये थोड़ा सा दूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आउटलाइन के पास में बिल्कुल साथ में लगता हुआ होना चाहिए। अगर इस वोवल और स्ट्रोक के बीच में डिस्टेंस थोड़ा गैप रहेगा तो ये भी कल को हमें कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूजन का कोई चांस हमें नहीं छोड़ना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं ये होनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से पहले पीडीएफ को अच्छे से देख लें कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर रखी है, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है और आपको मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप अपना डाउट जो है लिख करके व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज डाल दें और आपको आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो गाइज अब मिलते हैं आगे। अगली वीडियो में क्या होगा, मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना है। हैवी डॉट का मैंने दिया, लाइट डॉट का दिया, अब इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा शॉर्ट फॉर्म्स का। तो शॉर्ट फॉर्म्स में नेक्स्ट वीडियो आएंगी,
फिर आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज ये होगी। उससे पहले आपको क्या करना है, हैवी डॉट में सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छे से। लाइट डॉट में सभी की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर मेंशन है हैवी डॉट में, जैसे पेड, पेज, वेट, वेब, टेप और डेट, इन सभी आउटलाइंस की भी 3 to 5 लाइंस आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।